हेलो एंड राधे राधे दोस्तों। सो काफ़ी दिन बाद ब्लॉग्स डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब है तो पापा के मोबाइल से डाल रहा हूँ। सो देखिए, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है पर कई को काम आने वाली है। व्हॉम शुड वी मैरी? मतलब हमें शादी किससे करनी चाहिए? ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें शादी किससे करनी चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, होता क्या है कि है ना, हमारा है ना एक इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन क्या होता है? हमारे गट्स, पेट। पेट में होती है आत्मा, ठीक है? तो होता क्या है कि है ना, ये आत्मा ही जो होती है ना, ये हमें सब बताती है कि हाँ, क्या मतलब हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या स्टेप्स नहीं होने चाहिए। तो पता है, कभी-कभी क्या होता है, आप लोगों ने फ़ील किया होगा कि है ना, हम कोई स्टेप ले रहे होते हैं और हम अपने आप ही वो स्टेप नहीं लेते हैं, है ना? कभी-कभी फ़ील किया होगा, या फिर हम कोई स्टेप्स लेते हैं और कुछ स्टेप हम अपने आप ही लेते हैं और वो राइट हो जाता है। मतलब जो हम स्टेप्स है ना अपने आप करते हैं ना, विदाउट विदाउट आवर कॉन्शियसनेस, तो सही हो जाते हैं, मोस्टली सही हो जाते हैं। और हम जो स्टेप्स लेते हैं अपनी कन्फ्यूजन में कि हाँ भाई, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो मोस्टली गलत हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है। अब क्या होता है कि आजकल है ना, हम कई लोगों से मिलते हैं, मतलब ये लड़का है, ये लड़की है, इतने सारे लोग हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है? तो हम है ना अपने ना गलत भावों में बह के हम गलत पर्सन को चूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं, हम कर लेते हैं, हम करना ही गलत चाहते हैं, होता ये है। मतलब ये अच्छा लग गया, इसका ये बिहेवियर अच्छा लगा है, इसका ये बिहेवियर अच्छा लगा है, हम गलत को ही चूज़ करते हैं। और ऐसा करना गलत होता है, लेकिन अगर आपने गलत चूज़ किया है और आपके कर्म में वही लिखा है, तो आपको वो गलत ही मिलेगा और फिर आपको आगे भुगतना होगा, ठीक है? लेकिन बेस्ट पता है क्या रहता है? कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, कि आपका इंट्यूशन, आपके गट्स, आपकी आत्मा क्या कह रही है। उसको सुनना है ना, काफ़ी आसान होता है। पता है क्या क्या करना होता है? सुनने के लिए जस्ट लीव एवरीथिंग एंड लेट इट डू, लेट इट डू, उसको करने दो, ठीक है? तो तब ईज़ी रहता है वो करना, ठीक है? तो फिर उसको पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी-किसी का ना इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसको है ना किसी रॉन्ग पर्सन से मिलना अलाउ ही नहीं करता। चाहे वो उस रॉन्ग पर्सन को कितना भी चाहे, चाहे वो रॉन्ग पर्सन उसे कितना भी चाहे, पर वो रॉन्ग पर्सन उससे मिलना अलाउ ही नहीं करता, राइट? सो अगर आपका इंट्यूशन आपको रॉन्ग पर्सन से मिलना अलाउ कर रहा है, या तो आपके कर्म खराब हैं, ठीक है? या फिर आपको, मैं ये नहीं कहता कि वो रॉन्ग पर्सन ही आपका सोलमेट है, ऐसा नहीं है। अगर वो रॉन्ग पर्सन आपका सोलमेट होता, तो आप उसके बाद किसी के पास नहीं जाते, राइट? आजकल क्या होता है कि है ना, आजकल एक नॉर्मल आपने देखा होगा कि है ना, ये होता है कि मतलब किसी की मैरिज हो गई, कॉर्पोरेट में है, कॉर्पोरेट में भी अफेयर चल रहे हैं। नो, वी डोंट नीड दैट। If we have a person in our life whom are we happy with, so we don't need any person for our emotional or any physical, right? We don't need anybody, right? So हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही होता है, अगर हमें हमारा सोलमेट मिल गया है, अगर हम किसी और के पास हैं, तो रियली हम अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं अभी, और ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें अपने सोलमेट से नहीं मिलने दे रहे हैं। और सबसे बेस्ट रहता है कि अपने इंट्यूशन की सुनो और उसे अलाउ करने दो कि वही आपके सोलमेट को चूज़ करें। डज़न्ट मैटर you got him at age of 22, 25, 28, 32, 36, it doesn't matter at all. You will get him at your right time, right? Maybe आप 32 के हो और आपका सोलमेट 22 का हो, तो आपको 22 के एज पे तुम्हारा सोलमेट तो नहीं मिलेगा ना, राइट? सो इट्स द थिंग। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि है ना, आपकी है ना एज मैटर नहीं करती है। आप किसी भी ना गलत पर्सन से है ना इंटरेक्ट इतना मत करो कि वो आपको इफ़ेक्ट करे, राइट? आप अपने है ना इंट्यूशन को अलाउ करो कि आपके सोलमेट से मिले। देखिए, लाइफ में है ना एक पर्सन रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि है ना आपकी लाइफ में एज़ पर रिलेशनशिप एक ही पर्सन रहे, ठीक है?
मत 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 पड़िए 2 रिलेशनशिप में, मतलब पूरी लाइफ ही मत पड़िए 2 रिलेशनशिप में। इट इफेक्ट्स योर फिजिकल, योर इमोशनल, योर मेंटल, योर फाइनेंशियल, एवरीथिंग इट विल इफेक्ट यू, राइट? एंड यू आर नॉट गोना गो एनीवेयर इन योर लाइफ, राइट? सो मत पड़िए 2 रिलेशनशिप में। मतलब अपने इंट्यूशन को अलाउ कीजिए कि वो आपको ध्यान दे। अब देखिए, मान लीजिए कोई बहुत सुंदर लड़की है, कोई बहुत सुंदर लड़की मुझे मिली, मैं गया, मैंने उससे बात करी, एंड शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, एंड देन आई टॉक टू हर, देन आई वी चैट, एंड लाइक दैट वी गो टू आउटसाइड ऑन डेट्स, एंड देन वी गेट इन रिलेशनशिप। नो, इट्स नॉट वर्क लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो पता क्या होता है, इट्स अ गट्स। इफ गट्स अलाउज, यू विल हैव डिफरेंट फीलिंग। अगर तुम्हारे गट्स अलाउ कर रहे हैं, तुम्हें अलग फीलिंग आएगी, राइट? आजकल पता है रिलेशनशिप में क्या होता है कि है ना, लोग कहते हैं कि है ना, मेरा है ना मेंटल पीस है ना खराब हो रहा है। ब्रो, यू आर इन रॉन्ग रिलेशनशिप, ब्रो, यू आर इन रॉन्ग। इट्स नॉट योर सोलमेट, यू आर नो वेयर, राइट? अब कुछ लोग होते हैं, आपने सुना होगा, भाई मैं धन्य हो गया ऐसा पार्टनर पाके, मैं धन्य हो गया। दे आर इन राइट, राइट? हो सकता है कि उसका जो सोलमेट हो सुंदर ना हो सकता है वो थोड़ी बावड़ी सी हो, ठीक है? जैसे कि मेरा दोस्त है, ठीक है, उसको रिलेशनशिप में लाया हुआ है ना, मतलब वो उसका ना मेंटल पीस पता है क्यों खराब है? अपने पार्टनर की वजह से खराब नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर की वजह से खुश है। उसका मेंटल पीस इसलिए खराब है, वो सोचता है कि अपने पार्टनर को कैसे अच्छी इनकम ला के दे, राइट? इसलिए खराब है। लेकिन अपने पार्टनर के साथ अब खुश है वो। उसकी है ना, मतलब मैंने चेंज देखे हैं लाइफ में कि पहले कैसा था अब कैसा है, मैंने चेंज देखे हैं। तो आई नो व्हाट्स अ राइट रिलेशनशिप एंड व्हाट्स अ रॉन्ग रिलेशनशिप। एंड it's good if you are ever in right relationship, because it gives you mental peace, physical balance, physical mortality, and physical mortality means you will feel mortal, right? Sorry, mortal, not immortal, right? It feels like that. And you will feel like फाइनेंशियली वेल। आपको पता क्या होता है कि है ना, मान लीजिए आपने ना किसी ऐसी लड़की से रिलेशनशिप में है जो आपको सोलमेट है, तो पता क्या होता है आपके साथ, एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, यू गोना रिलेटेड, ओके? सो क्या होता है कि है ना, जब आप किसी राइट पर्सन के साथ होते हैं ना, तो आप फाइनेंशियली वेल हो जाते हैं। आप देखिएगा, मतलब आप रॉन्ग रिलेशनशिप में होंगे ना, आप फाइनेंशियली अनवेल हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे। लेकिन आप राइट रिलेशनशिप में होंगे ना, आपके पास पैसा आता है। इट डजेंट मैटर शी इज योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और योर वाइफ और हस्बैंड, डजेंट मैटर एट ऑल। बट आपके है ना रिलेशनशिप में ना होता है कि मतलब आते हैं वो लोग, ठीक है? अब आपने कई रिलेशनशिप देखे होंगे कि मतलब लड़का कमाता है 10,000, लड़की कुछ नहीं कमा रही, फिर भी टाइम के साथ उन लोगों ने घर ले लिया, ठीक है? अब एक रिलेशनशिप है, बंदा कमा रहा है 50,000 महीना, ठीक है? रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा, मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और बंदा घर भी नहीं ले पा रहा। घर लेने के लिए मान लो पैसा जमा कर लिया, बंदे ने कर लिया, मैं कह रहा हूँ भाई, बंदे ने 50 लाख रुपए जमा कर लिए, फिर ऐसा हो जाता है कि मतलब फिर भी नहीं ले पाते, पैसा उड़ जाता है, फिर भी ऐसा होता है, ठीक है? Having a right partner in life is really important, but in modern era, in this Kalyug, it's difficult to have that. But you go, if you feel your guts, if you know your guts, if you want to hear your guts, you will get it, right? So I want to tell you that हाँ, होता है। और आई नो ये लंबी जा रही है, मैं आपको लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए होता क्या है, what is God? God is just energy in the universe, and it is distributed everywhere। मतलब God energy है और हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक हम ह्यूमंस हैं, तो हमें ज़्यादा है, तो हमें है ना हमारे गट्स ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, ठीक है? जो जानवर है, हर जानवर की बात नहीं करूँगा, अलग अलग जानवर होते हैं, तो उनमें ना अलग अलग एनर्जीज होती हैं, ठीक है? कुछ जानवर के होते हैं उनमें इंट्यूशन ज़्यादा होता है, जैसे गाय होती है, तो उनमें ज़्यादा इंट्यूशन होता है, उनको है ना ज़्यादा चीज़ें पता चलती है। कुछ नीचे नीचे जानवर जाते जाते हैं, तो उनमें है ना भगवान की जो एनर्जी होती है वो कम होती जाती है, तो ऐसा होता है, ठीक है? गॉड रिलीजेस देयर एनर्जी इन लाइव्स इन फॉर्म ऑफ ऑरा एंड इन फॉर्म्स ऑफ वी कैन से आत्मा। सो इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल, राइट? तो ऐसा होता है। अ, तो अलग अलग लोगों में होता है, ठीक है? तो इट्स बेटर वी कीप आवर सोल प्योर एंड वी डू नॉट फॉलो दिस कलयुग,
हम इस कलयुग को फॉलो ना करें, और वी जस्ट ट्राई टू फाइंड वन पार्टनर एंड कीप इट सिंपल एज दैट, एंड वी फॉलो दैट, राइट। क्योंकि है ना, देखिए, हैविंग वन पार्टनर keeps us healthy, right? Physically, most important financially. देखिए these days है ना, फाइनेंशियली एवरीबॉडी वांट्स टू बी फाइनेंशियली वेल, राइट। हर किसी को फाइनेंशियली अच्छा होना है, मतलब हर किसी को। और सब चाहते हैं कि है ना, मतलब मेरे पास पैसा आए। If you have the right partner in your life, doesn't matter it's your wife or husband or boyfriend or girlfriend, doesn't matter, right? If you have your right partner in your life, you will be financially well. I can tell you how much you are gonna be well, but you are definitely gonna be well, and definitely I can guarantee you that thing. Okay, so God gives you energy. God gives different people, different organisms, all the energies, all the animal kingdom, right? And according to that, you also have highest form of energies. And the more the soul is pure, the greater the energy he has given by the God, right? Like if you, it just depends. Like ये डिपेंड करता है कि है ना, अगर आपको है ना अपना इंट्यूशन की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी है गॉड की दी हुई, ठीक है, तो तुम्हें राइट पार्टनर मिलने की है, मतलब चांसेस हैं। और मैं तो कहता हूँ राइट पार्टनर ही चूज़ करो, ठीक है। डजेंट मैटर if anybody allows you to be with them or not. A right partner is a right partner, right? This is the era of love marriage and arranged marriage, court marriage, and other kind of marriages. So go for any kind of marriages and have the right partner. That's the most important thing you have. Okay. So I haven't got my right partner yet, and I have never been in a relationship. So I'm waiting for my right partner, and if I get her, I am definitely gonna be with only her. So, and I know that I will be remain unstable financially, and okay, I want to tell that I feel like I'm gonna get my partner in some a few months, or maybe a year. So I feel mentally peaceful, right? I know that I will be a financially stable when I will get her. So I know that, and I recommend everybody to be with only their partner, and don't get involved with anybody else, because it's not gonna ruin your life or your mental peace also of other person. But just don't do that, and go with. Okay, it was a call. No, no. Okay, at the end, just one message. I'm gonna repeat it in Hindi and English both. So, have right partner, feel your guts, because this is a power given to you God by God. This is only given to humans, so you have to do that, and you must do that because this is only given to humans. So feel your guts, feel your feelings, and have only right partner. तो आपको सिर्फ अपने राइट गट्स की सुननी है, मतलब अपने गट्स की सुननी है कि वो क्या बोलता है, एंड अलाउ इट, उसको बोलने दो क्या बोल रहा है, ठीक है, छोड़ दो उसी पे। और अगर आपके पास राइट पार्टनर अपने गट से सुनेंगे तो डेफिनेटली बताएगा कि आपका राइट पार्टनर कौन है। मेरा तो अलाउ ही नहीं करता किसी और के पास जाने के लिए। सो मेरा तो फुल्ली अलाउ करता है। मेरे को अच्छे से पता चलता है कि मेरा राइट पार्टनर कौन है। मेरे को मतलब ये पता चलता है कि राइट पार्टनर कौन नहीं है। अभी तक ये पता नहीं चला कौन है। तो अपने गट्स की सुनिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है? और यू विल फील मेंटली स्टेबल, आपको मेंटली काफ़ी स्टेबल लगेगा।